चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडोखर सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। रिजल्ट आने वाले हैं, वोटिंग हो चुकी है, 3 दिसंबर का इंतजार सबको है। किस तरीके से आप रिजल्ट को देखते हैं? जी, मध्य प्रदेश के सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। श्री पंडोकर सरकार धाम की पीठ की ओर से 18 न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में जो जनतंत्र का चुनाव हुआ है, बहुत टक्कर का और भारी कुंडली और चक्र के आधार पर दिव्य जो हमारा अनुभव है, जो ज्ञान है, जो मेरा स्वयं का जो विचार है, जो मत है जी, उसमें मध्य प्रदेश के कुंडली के आधार पर, ग्रह चक्र के आधार पर श्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के कुशल मुख्यमंत्री वर्तमान के जी, उनकी कुंडली भारी है जी, और उनको कुंडली के आधार पर उनका योग बनता है। वैसे जो हमारा दूसरा रास्ता है, जिस रास्ते के माध्यम से मुझे लोग पहचानते हैं, उस माध्यम से देखा जाए तो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का भी कुंडली मजबूत है, लेकिन प्रथम नंबर पर श्री शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली बनती है, दूसरे नंबर पर कमलनाथ जी की कुंडली बनती है। परंतु मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में 11/11/2023 को जब मैंने देखा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती आगे दिख रही थी, और यही स्थिति बन रही है 2018 रिपीट, और 2003, 2018 और 2023 जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसके माध्यम से लाडली योजना जी, जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी, जो जन हितकारी योजनाओं का जो लाभ देखने को मिला है, उसके आधार पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भारी टकराव है। 18-20 का चुनाव है, ये मान के चले 18-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आगे प्रथम योग जो बन रहा है कांग्रेस पार्टी के नाम पर जी, जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, कांग्रेस पार्टी को प्रथम निमंत्रण दिखाई दे रहा है। द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी का भी योग बनता है। प्रबल रूप से कुंडली के आधार पर श्री शिवराज सिंह चौहान का योग बनता है, ग्रह चक्र के आधार पर, और कमलनाथ जी का दूसरे नंबर पर नाम आता है। और हमारे अनुसार जो गद्दी है, जिस गद्दी के माध्यम से हमारी पहचान है जी, वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस सरकार बनाने की ओर है जी, और 2018 रिपीट बनती है जी, 2018-2020 हो सकता है कि उपचुनाव या उप मुख्यमंत्री, मतलब इस तरह से दिख रहा है कि कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री दिख रहा है, तो 2018-2020 का रिटर्न योग बनता है। ठीक है पंडित जी, आप कह रहे हैं कि यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं आपका ये कहना है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है। जरा आप साफ तौर से अगर आप कहें, दर्शक समझ पाएंगे अच्छे से। जी, नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आगे है, जी, जो जी, मैं देख पा रहा हूं, और 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99% और 101% कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आगे है। प्रथम निमंत्रण का योग सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहा है। कुंडली के आधार पर मैंने बताया, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का पल्ला भारी है। मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से शिवराज जी का मुख्यमंत्री चेहरे में स्थान मजबूत है, और कमलनाथ जी का दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब पार्टी के विषय में देख रहे हैं तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा 101% जो मैं समझ पा रहा हूं और जो मेरा अनुभव है, उसमें कांग्रेस सरकार ही सरकार बनाने की दिशा में आगे है। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा दावा आप यहां पर कर रहे हैं पंडोकर महाराज की मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। पंडोकर महाराज कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बहुत बड़ा दावा। पंडोकर महाराज जी, शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। आप कह रहे हैं कि मंगल भारी है, और हमने अभी कुछ दिन पहले भी देखा था, उज्जैन पहुंचे थे, मंगलनाथ के मंदिर भी पहुंचे थे वो, तो क्या उनको भी ज्ञात हो गया है, क्या उनको भी किसी ने बताया होगा कि मंगल आप पर भारी है? जब मंगल भारी होता है तो क्या होता है पंडोकर जी, ये समझाइए हमारे दर्शकों को भी, हमें भी।
देखिए क्या है, मेरा ज्योतिष पे कमांड नहीं है, मैं ज्योतिष का विशेषज्ञ नहीं हूं। पंडोकर सरकार पराशक्ति पर बात करने के लिए हम बाधित हैं और उस पर हम प्रयास कर सकते हैं बताने के लिए, परंतु पूर्ण ज्ञानी कोई किसी विषय का नहीं होता, हम भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। लेकिन जो मेरा अनुभव है, कहते हैं ना एक शास्त्र में आया कि सर्व कोई किसी के बारे में नहीं जानता। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के कुंडली के आधार पर देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी के लिए कुंडली भारी है, मजबूत है और उनका प्रथम योग बनता है और कमलनाथ जी का सेकंड नंबर पर उनका स्थान आता है। लेकिन जब मैं पार्टी के विषय में देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, तो कांग्रेस का पल्ला भारी होता हुआ दिख रहा है और उसमें सरकार बनाने की दिशा में कांग्रेस आगे है और आगे 2018-2020 पुनः रिपीट का योग बनता है। ठीक है पंडोकर जी, आप मध्य प्रदेश के बारे में तो आप बता रहे हैं, कोई कमांड नहीं है। जी पंडोकर महाराज जी पूछा जाए। ठीक है छत्तीसगढ़ के बारे में भी अगर आप कुछ बता सकें तो अच्छा होगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई लोग भी हमारे चैनल को वॉच करते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में एक टिप्पणी आपकी। छत्तीसगढ़ में मैंने पूर्व में बताया था जी अपने डॉक्टर ब्रजमोहन जी को जी कि आपके इस बार सरकार नहीं आएगी और इसमें बाबा साहब और आपके भूपेश बघेल जी के बीच में कांग्रेस सरकार की स्थापना का योग बनता है। अभी भी जब मैं देख रहा हूं तो लाडली योजना और जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना छत्तीसगढ़ की हैं, उससे जनता प्रभावित और संतुष्ट होकर के जो थोड़ा भाजपा की ओर वोट बढ़ा है और आगे थोड़ा सा वहां भी टकराव बन गया है, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सरकार ही आगे बनती दिख रही है, ऐसा मैंने देखा था और वही बन रहा है। 99% छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते दिख रही है। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा दावा छत्तीसगढ़ को लेकर भी पंडोकर महाराज का बहुत बड़ा दावा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है 100%। जी बिल्कुल पंडोकर महाराज जी, 100% कहूं ना मैं कि 100% कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी आप कह रहे हैं 99%। 99 ठीक है, 1% तो रहता ही है। ठीक है, आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी का चेहरा आगे कर दिया, मतलब सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसको देखते हैं आप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो? पंडोकर महाराज जी। अभी हाल फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को ही पुनः वापस आने का योग बन रहा है जी, और हो सकता है कि बीच में कुछ परिवर्तन हो, वो अलग बात है, लेकिन हाल फिलहाल कांग्रेस में ही परिवर्तन हो ऐसा दिख रहा है। लेकिन पहले तो जी पंडोकर महाराज जी, यहाँ पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि टीएस सिंहदेव जी जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये आखिरी मौका है मेरे लिए सीएम बनने का, अगर नहीं बना तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और जैसा पार्टी चाहेगी वैसा ही मैं करूंगा। तो किस तरीके से देखते हैं आप सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव? अभी मैंने इस विषय पे पर्चा बनाया नहीं, यदि मेरे पास कोई उनका प्रतिनिधि आएगा या वो आएंगे कभी तो मैं बता दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल तो भूपेश बघेल को ही पुनः पद पर बैठने का योग बनता है। छत्तीसगढ़ की ताजपोशी उनके हाथ में, उनके मस्तक पर मुझे सुशोभित दिखाई दे रही है, लेकिन टकराव बहुत भारी हो गया है और कुछ ही फर्क से हो सकता है कि कुछ बाहरी सीटें आ जाने से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ये अनुभव को खत्म कर दे। वैसे प्रथम निमंत्रण और प्रथम सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस ही आगे वहां छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बहुत बड़ा दावा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। पंडोकर महाराज कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ही बनने जा रही है। पंडोकर महाराज, यहां पर राजनीति के जानकार भी ये कहते हैं, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, कि लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा और लाडली बहना योजना एक मास्टर स्ट्रोक है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। अगर सरकार बनी तो लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, लेकिन राजनीति की जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है वहां पर। नहीं, मैं भी बोल रहा हूं, मैंने यही कहा कि जब कुंडली के आधार पर मैं देख रहा हूं तो उस दौरान तो शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के कुशल और प्रखर और विकास उनके भारतीय जनता पार्टी में के प्रदेश के मुखिया रहे हैं और उन्होंने जो विकास किया है उसकी लहर दिख रही है। परंतु जो कुछ कारण थे, छोटे छोटे जो कारण थे नीचे धरातल के, उस कारण से जो लंबी खाइयां हो गई थी, उन खाइयों में लाडली योजना के अंतर्गत भरपाई हो पाई है और ये भी अच्छे से निकलते हैं। तो मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी का कुंडली में योग बनता है।
मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरा का विरोध नहीं है, शिवराज जी के कार्य नीति का विरोध नहीं है। लंबा समय हो गया, जनता बदलाव चाह रही थी। साथ साथ ये है कि कुछ नीचे के स्तर पर जो नीचे के जो लोग होते हैं, उनके कारण कहीं जनता के मन में असंतोष था, उसका ये सामने दिखाई दिया है। उनकी योजना है वो लाभदायक है। लाडली योजना नहीं होती तो क्या कांग्रेस 150 सीट के आसपास जाती, जो मैं देख पा रहा था, मैं समझ पा रहा था। तो जो योजना है, उस योजना के आधार पर तो बता रहा हूं कि भारतीय जनता